हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्यूलिंग स्टॉप्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है? हमें एक कार दे रखा है जिसको क्या करना है, ट्रैवल करना है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन कहाँ पे है? उसके स्टार्टिंग पोजीशन से टारगेट माइल्स ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कार में कितना इनिशियल में फ्यूल है, स्टार्टिंग फ्यूल दे रखा है, और साथ में ये भी दे रखा है कि आप कार के टैंक में इन्फिनाइट फ्यूल रख सकते हो। ठीक है। और एक 2D वेक्टर दे रखा है जिसमें क्या है कि आपका एक पोजीशन दे रखा है और उस पोजीशन पे आपको फ्यूल कितना मिलेगा वो दे रखा है। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हमें टारगेट तक पहुँचने के लिए कितनी बारी अपना रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा, मिनिमम। वो मिनिमम रिफ्यूलिंग का नंबर आपको फाइंड करके देना है। अगर आप टारगेट तक नहीं पहुँच सकते, जितना भी आपका फ्यूल दे रखा है ना, पोजीशन और उसका फ्यूल जितना भी दे रखा है उसका यूज़ करके भी आप नहीं पहुँच सकते टारगेट पे, तो उस कंडीशन में आपको -1 रिटर्न करके देना है। ठीक है। और ये दे रखा है कि आप 1 लीटर फ्यूल का यूज़ करके आप 1 माइल तक जा सकते हो। ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके। सो देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टारगेट। टारगेट का जो भी वैल्यू होगा उसका मतलब ये होगा कि कार के स्टार्टिंग पोजीशन से इतने माइल्स दूर आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है। और स्टार्टिंग फ्यूल का मतलब हो गया यहाँ पे कि कार में आपका स्टार्टिंग फ्यूल इतना है, और ये स्टेशन दे रखा है। स्टेशन में ये पहला आपका पोजीशन है और उस स्टेशन पे आपको इतना फ्यूल मिलने वाला है। ठीक है। सो आपको क्या यूज़ करना है, मिनिमम रिफ्यूलिंग करवाना है। ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम मान लो ये कार है आपका। ठीक है। इस डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन ही मान लो। ठीक है। सो मान लो क्या है कि यही होता है सॉरी। सो यहाँ से हमें क्या करना है, अपने टारगेट, जो कि टारगेट माइल्स दूर है, ये आपका यहाँ पे है डेस्टिनेशन। टारगेट बोल लो, डेस्टिनेशन बोलो, ये यहाँ पे है। ठीक है। और आपको यहाँ तक जाना है और स्टार्टिंग फ्यूल दे रखा है। स्टार्टिंग फ्यूल जितना दे रखा है उसका मतलब है कि आप उतने दूर तक जा सकते हो, क्योंकि 1 माइल/लीटर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। सो आपको रिफ्यूलिंग भी करवाना है, राइट। रिफ्यूलिंग भी करवाना है, आप 10 तक जा सकते हो। तो इस बीच में आपको जो भी स्टेशन मिलेगा वहाँ पे आप रिफ्यूलिंग करवा सकते हो, राइट। क्योंकि 10 के बाद आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका फ्यूल आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो रिफ्यूलिंग करवाना है, तो आप क्या चूज करोगे? आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है होगा, सपोज मान लो कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ना कि हम मिनिमम हमें करना है, ये भी बात का ध्यान रखना है। और इस टाइम तब हम क्या करेंगे, सोचेंगे ना कि रिफ्यूलिंग करवाएं और मैक्सिमम करवाएं, क्योंकि टैंक में आप इन्फिनाइट फ्यूल रख सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ढूंढेंगे जिसमें मैक्सिमम फ्यूल हो। ठीक है। जिस पोजीशन पे मैक्सिमम फ्यूल हो उसको लेंगे, ताकि हम क्या करें, आगे मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सके। ठीक है। फिर हम उसके बीच, अगर हमें फ्यूल ख़त्म हो गया होगा तो उसके बीच फिर जो मैक्सिमम मिलेगा उसको हम यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो देखो, 10 तक आप देखोगे तो एक ही है, 10 पे 60 आप फ्यूल रिफ्यूलिंग करवा सकते हो। ठीक है। सो 10 पे आपका क्या है, 60 आप डलवा लिए, आप 10 तक गए, यहाँ तक 10 अब यहाँ से आप 60 जा सकते हो, यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, 60 जा सकते हो। मान लो 60 है और ये आपका 100 पे है। ओके। अब 60 तक जा सकते हो। 60 तक जाने में आपका स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, 20 पे है आपका, कहाँ पे 30 पे है, और एक 60 पे भी है। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं स्टेशन ये के लिए। ठीक है। 20 पे है, 30 पे है, और एक 60 पे भी है। सो अब 20, 30, 60 आपके पास 3 ऑप्शन है रिफ्यूलिंग करवाने का। तो आप कहाँ पे करवा सकते हो? देखो, आप कितना भी करवा सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि मिनिमम हम करें। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जिसके पास मैक्सिमम है ना उसको लें। तो इसके पास कितना है, 60 के पास 40 है, इसके पास 30 है, इसके पास 30 है। तो हम ले लेते हैं 60 तक। 60 तक हम जा सकते हैं ना, तो 40 ले लेंगे। तो 40 ले लेंगे हम यहाँ पे, तो हम आगे 40 तक जा सकते हैं। 60 तक तो हम चले जाएंगे अपने प्रीवियस जितना फ्यूलिंग हमने करवाया अभी यहाँ पे 10 के पास, 60 तक आ सकते हैं। फिर 60 पे हम करवाएंगे तो 40 तक हम जा सकते हैं। यहाँ तक हम आ सकते हैं।
60 + 40 आपका 100 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आप टारगेट पे पहुंच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपने कहाँ कहाँ करवाया रिफ्यूलिंग, आपने यहाँ पे करवाया, आपने यहाँ पे करवाया, तो मिनिमम आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ओके, सो देखो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, बस हम सोचने का तरीका आपको बता रहे हैं कैसे हो सकते हैं। मैं दूसरा केस भी आपको यहाँ पे रखने वाली हूँ जहाँ पे ये आपका फेल हो जाना है, ठीक है। सो वो भी हम रखते हैं और ये 2 एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो टारगेट आपका क्या है, ये 100 है और स्टार्टिंग फ्यूल आपका 1 है और स्टेशन आपका 10 है, 100 है, ठीक है। यहाँ पे आप हो, ठीक है, आपको 1 तक जाना, आपका 100 तक टारगेट है। यहाँ पे हो आप, मान लो 100 तक आप जा रहे हो, 100 है आपका टारगेट और आपका है कि स्टार्टिंग फ्यूल आपके पास 1 ही है, यानी आप 1 माइल ही यहाँ तक जा सकते हो। इसके बीच स्टेशन है क्या, नहीं है। 10 पे है 100, 10 पे यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं 10 पे है 100। हम यहाँ पे अगर चले जाते, अगर हमारे पास स्टार्टिंग फ्यूल 10 होता ना तो यहाँ तक हम आ जाते, फिर 100 फ्यूल करवा ले तो अपना 110 तक जा सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम जा नहीं सकते। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा -1 रिटर्न हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो टारगेट 1 है, टारगेट 1 तक जाना है, टारगेट 1 माइल अवे यहाँ पे आना है और स्टार्टिंग फिर 1 है, यानी 1 माइल तो हम जा सकते हैं, स्टेशन एक भी नहीं है, एक भी स्टेशन नहीं है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, स्टार्टिंग फ्यूल आपका काफ़ी है यहाँ तक आने के लिए, तो आपको रिफ्यूलिंग करवाने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो 0 यहाँ पे आंसर होगा आपका। ओके, सो हम अब दूसरा केस आपको दिखाते हैं। देखो हमारे पास समझो कि हमारा टारगेट है अपना 60। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 10 है, एक है हमारा 10 पे 20 है, ठीक है, एक हमारा है 30 पे अपना 40 मान लेते हैं, ठीक है, ये है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट 60 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनिशियल फ्यूल आपका 10 है, यानी आप अपने इस डायरेक्शन में 10 माइल तक जा सकते हो, यहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। आप आ गए यहाँ पे, अब आपका फ्यूल आपके टैंक में नहीं है, तो आपको यहाँ पे रिफ्यूलिंग करवाना होगा, या तो आप 5 पे करवा सकते हो, 5 पे, या तो आप 10 पे करवा सकते हो। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो हम सोच रहे थे कि मैक्सिमम जहाँ पे होगा वहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन 2 है, लेकिन हम यहाँ से भी करवा सकते हैं, यहाँ पे भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम जहाँ पे हमें मिले, ताकि हम कम रिफ्यूलिंग करवाएं और हम ज़्यादा दूर तक जा भी सके। तो 20 है, तो 20 हम ले लेंगे, ठीक है। सो अगला हम यहाँ से 20 लेंगे तो हम 30 तक जा सकते हैं, 30 तक हम जा सकते हैं, है ना। 20 यहाँ से आप लोगे, 30 तक आप जा सकते हो। 30 पे भी आपका क्या है, आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 30 पे आपका स्टेशन है, आप यहाँ से क्या रिफ्यूलिंग करवा सकते हो। आपने कहाँ कहाँ करवाया, आपने 10 पे करवाया, आपने 30 पे करवाया, और आप 30 से आप कहाँ आ गए, यहाँ पे 70 तक आ सकते हो। तो आपका टारगेट तो 60 है, तो आप 60 पे तो आ ही जाओगे। तो आपका ये कितना होगा, मिनिमम रिफ्यूलिंग आप 2 यूज़ किए यहाँ पे, ठीक है, कर लिया। उसके बाद देखो अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो टारगेट अपना अब 60 नहीं है, अब टारगेट अपना है 10 50, ठीक है, 40, अपना आप टारगेट ले लेते हैं 80, अपना टारगेट 80 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये सेम स्टेशन है और टारगेट अपना 80 है। ओके, अब इसके लिए हम देखेंगे कि हम कितना मिनिमम यूज़ कर सकते हैं रिफ्यूलिंग। ओके, सो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग फ्यूल आपका 10 है, आप 10 तक जाओगे, ठीक है। 10 तक आप जाओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिफ्यूलिंग का, 5 पे करवा सकते हो, आप 10 पे करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, 10 पे करवाएंगे, 10 पे करवाएंगे तो हम कहाँ पे तक जा सकते हैं, 30 तक जा सकते हैं, क्योंकि 10 पे आपका 20 है, तो यहाँ तक आ गए। फिर 30 से आप क्या करवाओगे, 30 से क्या करवाओगे आप, 30 से आपका मिल जाएगा आपको 40, यहाँ पे रिफ्यूलिंग, ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्यूलिंग करवाओगे, तो यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो,
70 तक जा सकते हो, राइट। लेकिन आपका टारगेट तो आपको 80 है, आगे आपके पास स्टेशन नहीं है कोई, आप रिफ्यूलिंग नहीं करवा सकते हो, राइट। तो हमें इस 5 की भी ज़रूरत है। अब हमें क्या है, इस 5 की ज़रूरत होगी। तो अगर हमने यहाँ पे भी करवाया होता, रिफ्यूलिंग करवाया होता, तो कहीं ना कहीं हम आ गए होते यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने करवाया होता तो अपना पास 10 होता, 70 तक तो हम जा ही सकते थे इन दोनों के यूज़ करके, 10 प्लस हमारे पास होता तो हम 80 तक आ सकते थे, 80 तक आ सकते थे। तो इस कंडीशन में हम आ नहीं पाए, राइट। तो हमें इस केस में हम क्या करेंगे ना, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस मैक्सिमम का ही नहीं ध्यान रखना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा अभी तक अगर हम टारगेट के पास नहीं पहुँचे हैं, मैक्सिमम तो हम यूज़ कर ही रहे थे, मिनिमम, ताकि मिनिमम रिफ्यूलिंग करवा सके, लेकिन हम अगर हमारे पास ऑप्शन अगर और भी है, अगर हम जहाँ तक पहुँचे हैं आगे कोई स्टेशन ही नहीं है, हम रिफ्यूलिंग करवा नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो अपना था ना, अपने पास जितना ऑप्शन है, उस ऑप्शन में हम एक चूज कर सकते हैं कि अभी तक सेकेंड मैक्सिमम कौन था अभी तक में, वो हम यूज़ कर ले, उसको भी हम यूज़ कर लिए होते तो काश हम पहुँच गए होते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, ओके। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो जैसे इस केस को ही ले लेती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, एक हम करंट डिस्टेंस ले लेंगे कि करंट डिस्टेंस हम कहाँ तक जा सकते हैं, जो आपका स्टार्टिंग दे रखा होगा स्टार्टिंग फ्यूलिंग आप उतना ले लोगे, 10 ले लिया आपने यहाँ पे, और आपको कहाँ तक जाना है, टारगेट तक जाना है। तो हम देखेंगे हम टारगेट तक आए, जब तक हम टारगेट तक नहीं जाएंगे तब तक हम ये काम करते रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, ओके, प्रायोरिटी क्यू हमने ले लिया, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो अपने पास है कि यहाँ तक आप जा सकते हो, राइट, अपने ये ऑप्शन है अपने पास। अब हम देखेंगे कि इसके बीच तक, मतलब 10 तक के पोजीशन तक में कितना आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन है, सबको आप वहाँ पे आप कितना फ्यूलिंग करवा सकते हो वो आप रख लो, ठीक है। तो 10 तक के केस में आपके पास क्या है, आपके पास 5 पे है और 10 पे है, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवा देंगे 10 तक के स्टेशन में कितना कितना फ्यूलिंग हम करवा सकते थे, अपना 20 करवा सकते थे और हम 10 करवा सकते थे, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है तो मैक्सिमम नंबर आपका ऊपर होगा, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, तो आपका ये रहेगा, ठीक है, 10 20 अप रहेगा आपका, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब यहाँ तक देख लेंगे कि आपके पास इतना ऑप्शन है, तो आप पहले क्या यूज़ करोगे, जो आपका मैक्सिमम मिले उसको आप यूज़ करोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक कर लेंगे, इसको ले लेंगे हम 20 को और करंट डिस्टेंस में ऐड कर देंगे, करंट डिस्टेंस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट डिस्टेंस अब 30 हो गया होगा, ठीक है, 30 हो गया है, 10 20 प्लस के 30 हो गया। और फ्यूलिंग हम कितने टाइम किए, एक टाइम किए हैं, तो हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे कि हमने एक यूज़ किया है, ठीक है। इसको इनिशियल में 0 रखेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हो, अब 30 तक जा सकते हो, राइट। तो अब आपको क्या करना, यहाँ तक के बीच के स्टेशन में देखना है, इतने 30 तक के पोजीशन में देखना है कि इसके बीच जितना भी आपके पास ऑप्शन है फ्यूलिंग करवाने का, सबको इस प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दो। लेकिन आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है, तो 40 को इंसर्ट करोगे तो 40 आपका क्या होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है, इसके ऊपर होगा। तो अब जब यहाँ तक 30 तक में आपने इंसर्ट कर दिया इस प्रायोरिटी क्यू में, जितना भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था कर लिया। अब 40 हम यहाँ से निकालेंगे, इसको 40 यहाँ पे रख देंगे, 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा, हम 70 तक जा सकते हैं, यहाँ 70 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब आपका आगे फ्यूलिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपने 2 कर लिया, यहाँ पे 70 पे करवाया है, 2 हो गया, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके इस प्रायोरिटी क्यू में ना एक 10 अभी तक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यूज़ कर लेंगे, +10, आप क्या जाओगे, 80 तक पहुँच जाओगे, राइट। तो फ्यूलिंग आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, +1 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को यूज़ करेंगे। अब देखो, अब इस केस के लिए भी हम समझते हैं, जो हमने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल का था, इसको देखो, यहाँ पे आपका ये प्रायोरिटी क्यू है और करंट डिस्टेंस ले लेते हैं, जो इनिशियल में क्या होगा, स्टार्टिंग फ्यूल के इक्वल होगा 10,
टारगेट अपना 100 है, टारगेट क्या 100 है, तो 10 तक के पोजीशन तक जितना भी आपका ऑप्शन अवेलेबल है फ्यूलिंग करवाने का, सब इसको इसमें रख दो। तो 10 तक के ऑप्शन में आपका एक ही है, 60 इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे डिस्टेंस कहाँ तक जा सकते हैं, तो इससे हम बाहर निकाल लेंगे, इसके टॉप से जो भी एलिमेंट होगा टॉप से उसको करेंगे बाहर। यहाँ पे तो अभी एक ही है, यहाँ पे आप इसको करोगे इंसर्ट, कर लिया इंसर्ट, 70 हो गया। अब 70 तक के डिस्टेंस में जितना भी स्टेशन है ना, सबको इसमें इंसर्ट कर लो। तो इंसर्ट करोगे तो 20 का भी होगा, 30 का भी होगा, 60 का भी होगा। तो इसमें ऑर्डर कैसा रहेगा, मैक्सिमम है तो 40 पहले होगा, सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे और देखेंगे, इससे कंपेयर करते रहेंगे कि 70 से जितना भी नीचे तक का है अभी तक का स्टेशन में, जिस 70 तक के नीचे के पोजीशन में जितना भी है आपका स्टेशन ना, वहाँ पे फ्यूल कितना है सबको इंसर्ट करवा लो। 40, 30, 30, ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यों है। तो आप यहाँ से पहले टॉप को निकालोगे, पहले टॉप को निकालोगे, आप 40 इंसर्ट करोगे, आप कहाँ चले गए 110 तक। तो 110 तक चले गए तो आपने जो कि आपका टारगेट से क्या है अबव है, आगे हमें फ्यूलिंग करवाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो अभी तक हमने कितना यूज़ किया, 60 का यूज़ किया, 40 का यूज़ किया, 30 का यूज़ नहीं किया। यानी इस केस में हमें क्या होगा, मिनिमम आपको मिल जाएगा, राइट। देखो, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं कोड को भी अच्छे से समझाती हूँ, ओके। सो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आंसर ले लिया जिसमें हम फाइनल आंसर होगा कितना हम फ्यूलिंग करवाएंगे, और एक करंट डिस्टेंस ले लिया जिसमें स्टार्टिंग फ्यूल के इक्वल कर दिया कि यहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। फिर I0 ले लिया है और N स्टेशन का साइज ले लिया है कि कितना स्टेशन है अपना टोटल अवेलेबल, और एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया है PQ, ओके। और हम ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, जब तक हम करंट डिस्टेंस आपका इक्वल्स टू टारगेट, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन टारगेट रहेगा, तब तक हम ये करते रहेंगे। जैसे कि टारगेट के बाहर इक्वल हो गया तो हम अपना मिल गया होगा आंसर, हमें जो भी आंसर मिला होगा हम रिटर्न कर देंगे। तो हम अंदर में क्या किए वो देखो, आई अपना लेस देन एन होना चाहिए और स्टेशन I0 आपका लेस देन इक्वल्स टू करंट डिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ 70 तक था आपका, 10 तक जब आपके पास 10 था तो 10 के अंदर जितना भी फ्यूलिंग कराने का ऑप्शन था तब तक आप PQ में प्रायोरिटी क्यू में आप इंसर्ट करवा रहे थे। सेम हम यहीं पे कर रहे हैं, जब तक हम करंट डिस्टेंस के नीचे तक के हैं पोजिशन पे तब तक हम क्या करेंगे, इसमें प्रायोरिटी क्यू में उसका फ्यूल कितना है, जितना भी स्टेशन होगा उसके नीचे तक का सबका यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और इंक्रीमेंट करते चलेंगे इंडेक्स को। ये इंडेक्स है आपका, जैसे ही आपका ये करंट डिस्टेंस के बाहर चला जाएगा तो उस कंडीशन में आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, है ना, फुलफिल नहीं होगा ये कंडीशन। तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे क्या PQ आपका एम्प्टी तो नहीं है, कोई भी फ्यूलिंग अगर हुआ है या नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या -1 रिटर्न होगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, आंसर प्लस प्लस करोगे और करंट डिस्टेंस में क्या करोगे, PQ का जो टॉप एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे रखोगे, ठीक है। करंट डिस्टेंस में ऐड कर दोगे, उसको वहाँ से हटा भी दोगे, ये कर दोगे, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। देखो ये केस आपका कहाँ होगा, PQ जब एम्प्टी होगा -1 रिटर्न होगा। ये केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला केस। जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग फ्यूल आपका 1 है, स्टार्टिंग फ्यूल क्या आपका 1 है, तो करंट डिस्टेंस क्या होगा आपका 1 होगा। अब आप प्रायोरिटी क्यू में क्या आंसर कर रहे हो, इसके अंदर के पोजीशन, स्टेशन के पोजीशन जो भी है वहाँ पे जो फ्यूलिंग आपका अवेलेबल है, फ्यूज आपका जितना अवेलेबल है उसको इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन 1 के अंदर में तो कोई स्टेशन है ही नहीं, यानी ये एम्प्टी होगा। तो जब आप चेक करोगे कि प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है क्या, हाँ एम्प्टी है, उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर दो कि रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।